जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देखने वालों को और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम फिर लग पता जाएगा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट और कुछ ही देर में अभी हमें हाफिज़ मोहम्मद इमरान भी ज्वाइन कर लेंगे। जो वक्त करीब आ रहा है जनाब और जो सिचुएशन है मैचेस की ऑब्वियसली दिल करता है कि जल्दी से वक्त गुजर जाए और मैचेस स्टार्ट हों। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर आप क्रिकेट को देखना भी चाहते हैं और खेलों को भी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज जो है उसमें अभी कुछ वक्त है, लगभग 1 महीना और 5-6 दिन रहते हैं पाकिस्तान की टीम बखैरियत मैनचेस्टर पहुंची। उसके बाद जहां पाकिस्तान टीम ने कयाम करना था पाकिस्तान टीम वहां पे पहुंच गई और आज कुछ एक्टिविटी डे भी रहा प्लेयर्स के दरमियान। और उसके बाद अभी ये चूंकि क्वारंटाइन की सिचुएशन है, 14 डेज क्वारंटाइन रहेगा और फिर सिचुएशन स्टार्ट होगी। उससे पहले वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज होनी है और वेस्ट इंडीज के जो जेसन होल्डर हैं उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई जो कि कॉलर पे ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा हुआ था और वो बड़ी फेमस हुई और उन्होंने उसके साथ फोटो शूट भी कराया। ठीक है, एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन इसको कुछ गलत चीजों से कंपेयर करना, मैंने भट्ट साहब ये ट्वीट की जस्ट टू सपोर्ट द कॉज, चाहे वो ये कॉज है कोई भी कॉज है। तो कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, कंपैरिजन बड़ा अजीबोगरीब शुरू कर देते हैं कि उसमें फिर हाँ जी वो फलां जगह पे मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो फलां हुआ। तो स्टिक टू द पॉइंट रहना चाहिए और जो चीज गलत है उसको मैं भी गलत कहूंगा और आप लोग भी गलत कहें, जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता है, तो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा इन चीज़ों में कम कर दिया करें अगर कहीं पे सपोर्ट मिली। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने हमें मीनवाइल ज्वाइन कर लिया। हाफिज़ साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो सलमान, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, दिन कुछ कम रह गए हैं, तो आप भी बिल्कुल रेडी स्टेडी गो हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डेफिनेटली इस लिहाज से एक्साइटमेंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसमें काफ़ी गैप आया कोरोना की वजह से। पीएसएल भी चलती हुई रुकी और इंटरनेशनल जितनी भी कमिटमेंट्स थी सभी टीमों की वो नहीं हुई। सो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है कि टेस्ट क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है और हम रिमेंबर दैट टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप चल रही है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एक ऐसी चैंपियनशिप चल रही है जिसके पॉइंट्स मैटर करते हैं, विन और लॉस ऑब्वियसली वैसे भी मैटर करता है रिकॉर्ड बुक्स में, लेकिन नाउ द आउटकम वुड बी अ टेस्ट चैंपियन आफ्टर ऑल दिस 2.5 years। तो आई थिंक वो बहुत इस एडेड एक्साइटमेंट है इन दो चीजों की और डेफिनेटली एज एथलीट्स भी हम भी दिल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल यह है कि मैंने जिम का सामान लेना था तो वो ऑब्वियसली कहीं से मिल नहीं रहा था। सो फ्रेंड हैज लेफ्ट मी सम थिंग्स, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने 3 हफ्ते बाद जो है ना ये ट्रेनिंग किया, तो भाई मुझे इसकी इतनी खुशी हो रही थी और इतना मैंने बेहतर फील किया था। गए होंगे वो कितने इस बात पे खुश होंगे कि एट लास्ट जो हमारी जिस लाइफ के लिए हमने सारा स्ट्राइव किया वो दोबारा रिज्यूम हुई है। तो इंशाल्लाह ये सभी के लिए अच्छा है और क्रिकेट शुड गो ऑन, क्रिकेट मस्ट गो ऑन इंशाल्लाह। और बाकी जो इंशाल्लाह। और आपने अभी बात की जी है जी जी उस पे जी मैं ये चीज कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सूरत में हो, चाहे वो काले के खिलाफ है, चाहे गोरे के खिलाफ है, चाहे वो अरबी के खिलाफ है, अजमी के खिलाफ है, मुसलमान के है या गैर मुस्लिम के है, डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड थिंग। और उसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर कोई बंदा किसी भी जगह पे शो करता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हर इंसान को इसका हक है। तो इसको कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है, आप उसको रेज करें, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता, जो अच्छे लोग हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो इस बारे में कुछ बोले तो और बात है, लेकिन आपस में गलत एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि अगर मुझे कहीं नजर आती है तो मैं उसको हाईलाइट करूं और अगर किसी और को आती है तो वो भी करे। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप इसको हाईलाइट करते हैं और ऑब्वियसली ये बड़ा बेहतर होगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी। ये कोई एक स्पेसिफिक चीज़ तो है नहीं। अभी कुछ देर पहले हाफिज साहब, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की ईमेल मुझे मौसूल हुई है और काफ़ी लंबी चौड़ी ईमेल है और उस पे उन्होंने सबसे पहले अपोलॉजी का एक मैसेज लिखा है कि हम इंटरनेशनल मीडिया में जो नॉन राइट होल्डर्स हैं उनको और बहुत से और मीडिया को इंग्लिश जो गवर्नमेंट है उसकी मशावरत के बाद नहीं अलाउ कर पा रहे और सिर्फ एपीपी और एएफपी और इसी तरह 2 और ब्रॉडकास्ट एजेंसीज हैं जो कि फोटोग्राफी की
सारी खिदमत सर अंजाम देंगी, वो इसको कवर करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी ईमेल भी की है, उसमें तमाम डिटेल्स भी लिखी हैं। तो इस पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे कि जिस तरह हमें वहाँ से वो लाइव कवरेज के कोई इश्यूज ना आए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम जब वहाँ पे जाके कवर करते हैं तो लाइव कवरेज के इश्यूज नहीं आते, बहुत आसानी से चीज़ें कवर हो जाती हैं। जो लिखने वाले लोग हैं, जो आपकी तरह डेली बेसिस पे आर्टिकल्स लिखते हैं अखबारात में, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। देखिए खान साहब, जी हाफिज, आप देख रहे हैं शायकीन नहीं आ रहे हैं। ये तो सीरीज बड़ी गैर मामूली सूरत हाल में और गैर मामूली हालात में हो रही है। तो जब शायकीन नहीं आ रहे हैं, आप जो मामूल की सरगर्मियां मैचेस में होती हैं वो नहीं कर पाएंगे, खिलाड़ी एक दूसरे से फासले पर रह रहे हैं, तो फिर तमाम चीज़ों के ऊपर कट लगता है। अगर हम बिल्कुल उसको देखते हैं एक वसी तनाजुर में, जो मजबूरी हालात, मैं ये कहता हूँ जो सलमान ने जिक्र किया था कि जो कश्मीर वाले हैं, कश्मीर में तो आपको कोई भी काला नजर नहीं आता, तो सारे के सारे गोरे हैं। तो बदकिस्मती ये है कि वो मुसलमान है, वहां पे तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ना रंगो नस्ल की बात होती है। तो इसलिए वहां पर जो हो रहा है वो भी जुल्म है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो भी जुल्म है, जो अफगानिस्तान में होता रहा वो भी जुल्म है, जो शाम, लेबनान, लीबिया में होता रहा वो भी जुल्म है। तो हमको हर जगह पर जहाँ जहाँ जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है, और किसी की आज़ादी को सलब करना और किसी की आज़ादी के ऊपर आज़ादी को उसको कैद में बताना, ये किसी की सूरत इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं एक बहुत पहले काफ़ी पहले प्रोग्राम में सलमान ने एक मतलब जिक्र किया था, वो बड़ी अच्छी बात थी। सलमान ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपने जो जंगें हुई हैं या जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो आज़ादी के लिए लड़ी गई हैं। इंसान को आज़ाद, इंसान कैद रहना या इंसान दबा रहना वो पसंद नहीं करता है। तो इंसान अपनी नस्लों, अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए नस्लों की नस्लें कुर्बान कर देते हैं। तो हमें लोगों के बुनियादी हुकूक का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं या जदोजहद कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा सलमान, लास्ट प्रोग्राम में के बाद कुछ क्वेश्चंस भी मौसूल हुए, वो मैं एक दो क्वेश्चंस शामिल करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा। उसमें एक क्वेश्चन ये था, हमें इंडिया से क्वेश्चन मौसूल हुआ और उसमें ये बात की गई कि पाकिस्तान की टीम एक ज़माने में इंडिया के ऊपर बहुत उसको एज हासिल था। जब भी कोई बायलैटरल सीरीज होती थी तो पाकिस्तान बहुत आसानी से भारत को शिकस्त देता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अब इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर बर्तरी हासिल हो गई है और बहुत मैचेस जो है इंडिया जीत जाता है और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है। तो कहाँ पे डिफरेंस, आपको मेजर डिफरेंस कहाँ पे लगा कि हम तीनों शोबों में वीक हो गए, कमजोर हो गए? देखें, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट, फिर उसके बाद क्रिकेट की आउटकम्स जो हैं, पाकिस्तान ने अपनी ज्यादातर क्रिकेट अवे फ्रॉम होम खेली है। इंडिया के नंबर्स इसलिए अच्छे हैं कि इंडिया 60% क्रिकेट अपने होम में खेलता है। तो वो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है अबाउट देयर ओन, मतलब उनकी अपनी स्किल्स के ऊपर जो अपना कॉन्फिडेंस है, उनकी एवरेजेस जो हैं वो बहुत हाई हैं। तो जब वो एंटर करते हैं एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसका एक्सपोजर उतना नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो दैट कॉन्फिडेंस प्लेज ऑन देयर माइंड्स। फिर भी उसके होते हुए भी कोई रेटिंग, वो जो 55-60-40 की रेशियो है, इससे ज्यादा नहीं हुई। अगर आप देखें कि यूएई के एशिया कप ने इंडिया ने पाकिस्तान को 2 दफा हराया, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, पहले मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने इंडिया में जाके सीरीज इंडिया को हराई, थ्री मैचेस में जो सीरीज हुई। उसके बाद अगर आप जो है तो आपको कहीं भी कोई कंप्लीट डोमिनेंस, कोई अगर ये कह देना कि जी हमने बड़ा पाकिस्तान को बड़ा कोई आगे लगा दिया, तो ऐसा नहीं हुआ। अभी भी इंडिया की टीम के अगर कहीं पे रंग उड़े नजर आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नजर आते हैं और बाकी से भी बड़ा तगड़ा। लेकिन अगर कहीं उनका रंग उड़ता है तो दैट इज देयर बिलीफ, जो वो मानते हैं कि अगर हमें बिल्कुल साइड पे लगा सकते हैं ये टीम है। आई थिंक कि वो अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग है वो तो हमारे प्लेयर्स और टीम के साथ है। बट जो बात मानने वाली है कि प्रोफेशनली दे आर फार एडवांस, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। प्लेयर्स को लेवल ऊपर ले गए हैं, उन्होंने उनकी फाइनेंसेस इतने कर दी कर ही रही, उनका सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, क्रिकेट से हटके किसी चीज नहीं है। और वो देखिए अपनी ही लीग खेलते हैं, उसी में इतना सिक्योर कर दिया जाता है कि उधर दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट के फाइनेंसेस भी बहुत बेहतर है कि यही है जिनके जरिए क्रिकेटर या एथलीट को
आ सकती है। क्रिकेट के अगर हम एग्जांपल से हटते हैं कि अच्छी देखें इंडिया ने हॉकी के साथ क्या किया, हॉकी लीग बनाई, वो प्लेयर्स के फाइनेंशियल इंक्रीज किए, वो बेहतर हो गई। बैडमिंटन के साथ भी आप देखें उनकी लड़की बैडमिंटन में आ गई, इसी तरह उन्होंने उन्होंने ओवरऑल स्पोर्ट्स को उठाया है। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो मुल्कों ने दुनिया में अपना नाम पैदा किया, वो ओलंपिक टेबल पे भी वो मुल्क ऊपर है। ये वो चीज है जो हमारे सीखने की है, तवज्जो देने की है। हमको जो है वो मतलब एक ड्रामे से इतना हो जाते हैं कि कहते हैं ऐसा बना दो चाहे अपनी हो रही जी। अभी ये कोशिश हो रही है कि जी हमें अर्तुगरुल वाली आपकी हिस्ट्री नहीं है, आप अपनी हिस्ट्री बताओ ना, तो आप लाइन में फॉल करें ना। आप हमारे ग्रेट मिलके अगर देखा जाए तो इकबाल है, हमारे शहीद है जिन्होंने हमें आया है, क्यों नहीं हमारे इधर उनकी हमारी हिस्ट्री बुक्स में उनका जिक्र हम क्यों पढ़ते हैं अशोका को जाके हमें अपने बच्चों को क्यों नहीं पता हमारे स्कूल की बुक्स में क्यों है हमारे लेवल की कहां हम बहुत अच्छा पंजाब गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नेंस पढ़ाने की उन्होंने की है। वो भी नीड टू गुड थिंग्स जो हम करते हैं अपने वाले प्लेटफॉर्म करें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी हर स्पोर्ट के अलावा भी सब हो जाएंगे। ठीक हो गया। सॉरी मैं आपको सलमान यहाँ पे रोक रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हाफिज साहब या सलमान आप दोनों में से किसी ने हेडफोन नहीं लगाए हुए तो हेडफोन प्लीज जरा चेक कर लें, क्योंकि हॉलो बहुत ज्यादा आवाज जो है वो फीडबैक में दोबारा वापस आ रही है। अगर ये ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो कि सलमान बोलते हैं तो वो डबल आवाज होके आती है, मैं बोलता हूँ तो डबल आवाज होके आती है। तो अगर कोई कनेक्टिविटी का कोई इशू है उसको देख लिया जाए तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ताकि आवाज थोड़ी सी क्लियर हो जाए। मुझे आपकी ऐसे फील हो रही है, हम दोनों में ऐसा आवाज में इशू नहीं आया मेरे पास सिर्फ, लेकिन जब आप बोलते हैं मुझे डबल साउंड आ रहा है। जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाफिज साहब अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हेडफोन यूज नहीं कर रहे तो जरा ट्राई कर लें, ताकि अगर कोई ये हॉलोनेस आ रही है तो इसमें थोड़ा सा बेहतरी हो जाए। मेरे पास हेडफोन नहीं है, मैं यहाँ पे अब अपना गाँव, हमारा घर गाँव के पास है। जब मैं गांव में आता हूं तो ये इसके सिग्नल्स जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं अपने घर से थोड़ा बाहर हूं, ताकि मैं घर जाऊंगा तो ये नेट बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, सही है। ठीक है, ओके। अच्छा हाफिज साहब, आज सुबह में एक बड़ा दिलखराश वाकया पाकिस्तान में पेश आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से दहशतगर्दों का हमला हुआ और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा एहसन तरीके से इसको सरअंजाम दिया। मैं बिल्कुल आगाज में ही सलमान से इस पे कमेंट लेना चाह रहा था। मैं हमेशा इन चीज़ों पे बात इसलिए करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात दी हैं। वो टेररिज्म का पाकिस्तान शिकार रहा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये पीछे नहीं हटी। और आज भी ऐसे ही हुआ, जो 2 नौजवान जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और उसके अलावा 3 वो बुजुर्ग पुलिस वाले जो शहीद हो गए, उनकी भी तस्वीर बड़ी वायरल हुई। तो मेरा ख्याल है वो भी हमारे रियल हीरोज हैं, उनके बारे में भी हमें जरूर बात करनी चाहिए। तो कुछ ऐड करेंगे आप? जी खान साहब, मैंने आपका सवाल समझा हूँ। अब मैं बिल्कुल करनी चाहिए। इसकी तफसीलात में तो मैं यहाँ पर नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ मैं करता हूँ जी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम दुश्मन जो है ना, दुश्मन उनके हमला करने का वक्त और उनके हमला करने की जगह, यानी कि जिसको वो हदफ बनाते हैं, वो दोनों चीज़ें साबित करती हैं कि आपका दुश्मन आपकी किस चीज़ पर हमला करना चाह रहा है। आप ये देखें कि 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर लाहौर में हमला हुआ तो उसके बाद उसके असरात क्या पाकिस्तान के ऊपर पड़े कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया। तो उस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन का ये बुनियादी मकसद था, वो यही था कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को रोकना है। और खेलों की सरगर्मियों को रोकने का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत बड़ी मुआशी सरगर्मी से और एक बहुत बड़ी दुनिया के साथ राब्ते के ज़रिए से महरूम हो जाते हैं।
फिर आपको याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ 2016 में, 2016 में मेरा ख्याल है। तो उस वक्त जब वो हमला वहां पर हुआ तो आप देखें कि वो किस दिन को हुआ था, 16 दिसंबर को। और दिसंबर में हुआ उसके था। साथ साथ दो चीजें पाकिस्तान के दुश्मन ने पाकिस्तान को बताई। मेरा ख्याल है कि 16 दिसंबर था, अगर मैं तारीख कहीं भूल रहा हूँ तो वो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन वो क्या हमला कहाँ पर हुआ? हमला हुआ था स्कूल के ऊपर, बच्चों के स्कूल के ऊपर। तो आपके दुश्मन ने आपको ये पैगाम दिया वो हमला करके कि वो आपके मुस्तकबिल को अच्छा नहीं देखना चाहता और आपके मुस्तकबिल को तबाह करना चाहता है। आज जब आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है तो स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मतलब यह है कि आपकी मईशत पर हमला हुआ है, आपको मुआशी तौर पर तबाह करने की साजिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। तो ये तमाम तीन वाक़यात जो हुए हैं 2009 से लेकर अब तक बड़े बड़े, वैसे इस दौरान बहुत सारे वाक़यात और भी हुए हैं, लेकिन ये फौरी तौर पर जब ये जहन में आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन हमलों के मकामात को और उसके हदफ को समझने की अगर हम कोशिश करें तो हमें ये समझ आ जाती है कि असल में पाकिस्तान का हर शोबा जो दुनिया के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से राब्ते में रह सकता है, वो हदफ के ऊपर है। तो हमें वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सरहदों को और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को अमन व अमान काबू करने के लिए अपनी जानें देते हैं, वो जागते हैं, हम सोते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, और उनके जागने की वजह से हम पुरअमन सो रहे होते हैं। तो सलाम है उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान की मईशत की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान को हर तरह से महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत इस रियासत के एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को उम्दा और आसान तरीके से निभाने की कोशिश करें। ये मुल्क है तो हम हैं, और ये मुल्क कोई हमें प्लेट में रखकर किसी ने नहीं दिया। इसकी बुनियादों में लाखों शोहदा का खून है, ठीक है, इसमें हज़ारों ख़वातीन की असमतें हैं और इसमें हज़ारों बच्चों के, मासूम बच्चों का खून इस मुल्क की बुनियादों में है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और जैसा कि मैं फिर वो बहुत अच्छी लगती है बात जो सलमान ने कहा था कि आज़ादी के लिए नस्लें कुर्बान होती हैं और हमें ये मिला है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी कदर करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान, एक और सवाल जो आपके लिए और हाफिज साहब दोनों के लिए आया था और वो मुझे थोड़ा पढ़ के हंसी भी आई, क्योंकि मेरा ख्याल है जितना हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये इस स्ट्रक्चर पे और आइन पे और इस पे बात की है, शायद किसी ने ना की हो। मैं नाम शायद मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है, ओवैस ने मैसेज किया था, उन्होंने कहा सलमान बट से और हाफिज इमरान से पूछिएगा अब तो A+ कैटेगरी आ गई है, तो अब हमें भी प्लस होना चाहिए, अब पैसे बहुत बढ़ गए हैं तो अब हमें टेंशन ही लेनी चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो मैं सलमान से और हाफिज साहब से पूछूंगा कि टेंशन कहाँ लेनी चाहिए और टेंशन कहाँ नहीं लेनी चाहिए। देखिए, A+ कैटेगरी का अनाउंस होना इज इट्स लाइक एडिंग अ लाइफलाइन फॉर पीपल। एक उनके लिए मोटिवेशन आपने ऐड करनी है। लेकिन अगेन किसी भी अनाउंसमेंट या किसी भी सिस्टम की बुराई उसकी ऑन पेपर एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके साथ आप कितना मेरिट अटैच करते हैं, उसकी वजह से क्या रियल जो लोग डिजर्विंग है उनको फायदा होता है कि जो चीज आती है कि ये अच्छी चीज, इसके असरात अच्छे होंगे या नहीं होंगे। अनाउंसमेंट हुई है, इट्स अ गुड थॉट, ठीक है, लेकिन इसमें डिफिकल्टी होगी। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने परफॉर्म भी किया होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो कई सालों से कंसेक्यूटिव कर रहे होंगे। सो लेट्स सी कि इसका क्राइटेरिया क्या बनता है, इसमें कौन लोग आते हैं, और वंस दैट इज क्लियर तो फिर ऑब्वियसली इट्स समथिंग जो कंपटीशन के लिए है। लेकिन आई स्टिल बिलीव इसको इससे ज्यादा होना चाहिए। और जो एक आपकी जो फ्लैट पेमेंट्स हैं जो कि सबने मैचेस खेलने हैं, उसको भी रेज करने की जरूरत है। मैच फीसें यहाँ पे कम कर दी गई हैं, पिछले साल से मैच फीसें कम कर दी गई हैं, तो वो एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम हो जाती है, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम हो जाती है। जब आप इम्प्रूवमेंट का बताते हैं लोगों को आके, तो ये भी साथ बताया करें कि ये मैंने बढ़ाया तो ये कम कर दिया। तो बेसिकली आपने यहाँ इक्वल किया होता है, प्रोपोर्शन उसका बड़ा कम होता है, तो वो आके बताया जाता है जी वो देखो जी वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट्स के लड़के जो फर्स्ट क्लास सिस्टम में आए हैं अभी तक, इवन ये नई सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई है, जो अगर ये सारा हो भी जाए तब भी वो लोग नुकसान में है सालाना, और एक नहीं दो 2.5 मिलियन के नुकसान में है सालाना। और इस बढ़ती महंगाई के दौर में हर चीज जबकि, और क्वारंटीन और ये कोरोना की वजह से जब तक लोगों की माशी हालत और बिगड़ती जा रही है, तो पीपल आर फॉलोइंग अपार्ट। वो
उनके लिए बड़ा मसला हो गया टू मेक एंड्स मीट। तो आई थिंक ये इसको जरा गहरी नजर के साथ देखना चाहिए, अपने घर का एहसास समझ के करना चाहिए। और ये लोग जो सोशल मीडिया में शोर मचाते हैं जी ये देखो जी ये बढ़ गया यार, क्या बढ़ गया यार? तुम लोगों को पता है कि एक की क्या वर्थ होती है? ये जो बैठ के बातें करते हैं जी ऐसे, पता है कितनी लाइफ स्पेंड होती है इसमें? आप तो सिर्फ एक दिन मैच देखने आते हो, जो एक मैच के पीछे पूरा साल उसकी तैयारी होती है, सुबह से शाम ये खाना है ये नहीं खाना, जो सेक्रीफाइस है, इतने घंटे जिम जाना नहीं जाना, घर किसी की पौधगी हो गई है, किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, नहीं हम आ सकते भाई, हमारा मैच किसी और शहर में, हम किसी और मुल्क में खेल रहे हैं। ये जो when you talk about these people, think about these factors। ये चीजों को मद्देनजर रख के आप लोग बात किया करें। दुनिया पागल नहीं है जहां पे हफ्ते के मिलियन पाउंड फुटबॉलर्स को मिलते हैं, या आईपीएल में या दूसरी जगहों पे क्रिकेटर्स को इतने पैसे मिलते हैं, वो लोग पागल नहीं है, इनके सर पे ही वो पैसे बनते भी हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट, एक और चीज याद रखें कि क्रिकेटर्स को टैक्स पेयर सर्व नहीं करता। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि टैक्स पेयर का पैसा क्रिकेट पे खर्च होता है। आप हमारी इज्जत आप लोग करते हैं, हम आपके लिए खेलते हैं, हम प्यार करते हैं अपनी पब्लिक से, लेकिन कुछ लोग उसमें जो है ना जान के जीवोगरीब बातें करते हैं। क्रिकेट चलती है, टेलीविजन राइट्स पे आईसीसी की जो कंट्रीब्यूशन आती है सारी कंट्रीज को, और जो बीसीसीआई अपने स्पॉन्सर से कमाता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द टैक्स पेयर्स मनी। सो लेट्स गेट दिस पॉइंट स्ट्रेट। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की वो चीजें करते हैं, कह देते हैं, भेज देते हैं, और लड़कों को नहीं होता आप इस तरह करते हैं। सो डू नॉट ब्रिंग दिस इन। ये बातें आप उनसे करें आपके लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो दे आर द पीपल टू बी आस्क्ड अबाउट द टैक्स पेयर्स मनी, कि हाँ भाई ये काम हुआ कि नहीं। उधर तो कोई बंदा अपनी अपनी पार्टी सेलेक्ट करके उनके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। तो जहाँ पे आपकी बात की रेलेवेंस नहीं है, ठीक आप लोगों से सवाल पूछते हैं। मैं बिल्कुल समझ गया, ये बिल्कुल आपने बड़ी जायज बात कही है। हाफिज साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह हम वर्ल्ड T20 की बात करते थे, तो उसमें डेविड वार्नर ने ये कहा कि अगर तो वर्ल्ड T20 नहीं होता तो वो ऑल सेट हैं आईपीएल खेलने के लिए। इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स को कोई इतना इशू नहीं है, चूंकि आईपीएल एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की लीग है, उसमें पैसा भी बहुत इन्वॉल्व है और प्लेयर्स चाहते हैं कि वो जाएं। एक तो कोविड की वजह से क्रिकेट नहीं हो रही, और दूसरा उनको, हाँ यही डिफरेंस है, और ये फिर ऑब्वियसली उनको पैसा भी मिलता है। और साथ ही आज अभी कुछ देर पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कोई 59 के करीब जो कंपनीज हैं और एप्लीकेशंस हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक चाइना के साथ है, उन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पाबंदी लगा दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। और एक बहुत बड़ा आप कह लें कि मार्केट वैल्यू आईपीएल में चाइना से आता है, और बहुत बड़े बड़े जो टेलीफोन स्पॉन्सर्स हैं और मार्केट्स हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका भी इससे ताल्लुक है। तो आप समझते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा, और प्लेयर्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए? जी मैंने जवाब देना है ज़फर साहब। जी 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 हाफिज साहब, जी हाफिज साहब। देखिए आप हमेशा, अगर आप एक सवाल और ना डाल देते हैं, पिछला जवाब अगर आप देने दें, जो सलमान ने बात की है ना क्रिकेटर्स के पैसों वाली, आप देखेंगे। जी 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 सर, बात ये है कि उन खिलाड़ियों का क्या कसूर है जिसका 10,000 रुपये महीना भी आपने कम कर दिया। 40,000 वाली भी तो कैटेगरी है ना, उनका भी तो आपने 10,000 रुपये कम किया, फिर आपने मैच फीस कम कर दी है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज इसमें क्या है, तीसरी अहम चीज इसमें है कि क्या 40,000 रुपये महीना में आप 192 खिलाड़ियों से ये तवक्को करते हैं कि उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको 40,000 रुपये आप महीना रखेंगे तो वो पूरा साल उतनी लगन और दिलजमी से क्रिकेट खेलेंगे? ठीक है, पैसे बढ़ने हैं क्रिकेटर। आपने क्रिकेट के जब माली मामलात क्रिकेटर्स के देखते हैं, या जो महाना उनके आप पैसे उनको देते हैं ना, आप इसका मवाजना फिर अपने घर के बजट के साथ करें। क्या वसीम खान साहब अपने बेटे को 40,000 रुपये महीना में क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार होंगे? क्या नदीम खान साहब अपने बेटे को 40,000 रुपये महीना में कहेंगे तुमने अपना खर्चा खुद उठाना है, मैंने तुझे कुछ नहीं देना, तो 40,000 रुपये महीने में खेल सकता है? क्या जुनेद ज़िया साहब के साहबजादे, उनके घर में से कोई भी 40,000 रुपये महीना में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होंगे, ये क्या कि भाई ये तुम्हारा खर्चा है, हमारी तरफ से तुमने कुछ नहीं लेना? क्या इसके अलावा एहसान मानी साहब अपने किसी बेटे को, साहबजादे को, साहबजादी को, नवासे को, नवासी को, भतीजे को, भांजे को कोई 40,000 रुपये महीना में क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार होंगे? जब वो नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि
40,000 रुपये महाना खिलाड़ी के मुनासिब नहीं है उसके रोजमर्रा के मामूलात को चलाने के लिए। जब आप खुद एक मायार मुकर्रर करके उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते, फिर दूसरे के लिए कैसे करते हैं। अब आए आईपीएल के ऊपर, देखें इंडिया और चाइना की जो इस वक्त उनके बॉर्डर्स के ऊपर और जो मुतनाज़ा इलाके हैं जिनके ऊपर जो उनकी कशीदगी चल रही है, और वो तो एक तरह से उनकी जंग चल रही है, तो उसके बाद ये तो बड़ा एक मामूली इकदाम नहीं है, ये किया जा सकता है। हाँ, जब आपके मार्केट से शेयर निकलता है, बड़ी स्पॉन्सरशिप निकलेगी, तो उसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, अब देखना यह है कि उसके मुतबादल के तौर पर उनके पास क्या होता है। लेकिन आप देखें कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियों को फ़र्क तो पड़ा, तो आईपीएल को कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर पड़ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 1-2 सीज़न वो फिर भी निकाल सकते हैं जितनी वो एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। और जाहिर बात है कि कोविड ख़त्म हो जाएगा और क्रिकेट की सरगर्मियाँ बहाल होंगी, और ये इसका खालिस्तन ताल्लुक तो उनके बॉर्डर्स के इशू के साथ है। इसका कोई खेल से या दूसरे मामला से तो ताल्लुक जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं। जी बिल्कुल का मेरा ख्याल है कि जी हाफिज साहब आप बात मुकम्मल कर लें। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया। जो प्रोग्राम का फीडबैक है जी, आप हमें जरूर यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आपको मौका मिले आप जरूर हमें सवाल लिख के भेजा करें। इसी तरह जो सवाल हमें याद आता रहेगा तो वो हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते रहेंगे। ज़ुखरुफ खान, सलमान भट्ट और हाफिज मोहम्मद इमरान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।